एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं CUET एग्ज़ाम के बारे में। तो बोर्ड्स के बाद जो सबसे बड़ा आपका फोकस होगा अगला वो यही है कि भाई अगर मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, मुझे DU चाहिए, मुझे हिंदू कॉलेज चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी BHU, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, JNU, तो मुझे जो है CUET में अच्छे नंबर लेकर आने हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटेजी के बारे में कि आपको किस तरह से पढ़ना है। अब जो ये टाइम आपके पास बचा है, ये देखो, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मैटर नहीं करता कि भाई तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है। तुम्हारे पास 30 डेज़ है, 40 डेज़ है, 50 डेज़ है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो ये है, क्या आप सही अप्रोच से पढ़ रहे हो। और वैसे तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास 50 दिन पड़े हैं, ठीक है। और इसके साथ अगर आपने ये सही अप्रोच लगा ली, राइट, कि कैसे पढ़ना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, ये दो चीज़ें सीख लेना, तो आपके बहुत अच्छे नंबर परसेंटाइल आ जाएगी। ओके, तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपका जो सिलेबस है ना उसका प्रिंट आउट निकाल लो, अभी निकाल लो, राइट। सिलेबस में आपको पता है अपडेट आई है, तो CUET की ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस निकालो और जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हो ना, वहाँ पे उस जो पेपर को अपने साइड में टेबल पे रख लो, ताकि आपको दिखता रहे कि भाई ये समुंदर जितना सिलेबस है जो मुझे पढ़ना है। तीनों के तीनों, ठीक है, लैंग्वेज, डोमेन और जो आपका जर्नल टेस्ट, तीनों का सिलेबस निकाल लो। सबसे पहली चीज़ आपको दिखे कि भाई तुम्हारा युद्ध है किससे, ठीक है, तुम्हें किस मैदान में उतरना है। दूसरी चीज़ कि आपको पता है कि भाई क्लास 12th का जो सारा CUET का एग्ज़ाम है ये NCERT बेस्ड होने वाला है। अब अगर NCERT बेस्ड होने वाला है तो बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। वो क्या है, NCERT को पढ़ेंगे, ठीक है, बट देखो अगर आप NCERT को पढ़ते हो ना तो आप उसको थ्योरेटिकल वे से नहीं पढ़ना, क्योंकि थ्योरी बेस्ड तो आप अभी बोर्ड के एग्जाम्स देकर आए हो। NCERT आपको पढ़नी भी होगी तो MCQ बेस्ड में पढ़नी पड़ेगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं आपको पेपर में, राइट, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करो अपने हाथ से। बुक को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप बैठे हो, आप खोल रहे हो कि हाँ ठीक है ये तो मैंने पढ़ा था, मैंने बोर्ड में भी पढ़ा था, देकर आया था, उससे कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा तब होगा अगर आप उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने हाथ से निकालोगे। दूसरा, आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है ऐसे एग्जाम्स में कि डिट्टो एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन आ जाता है और सेम टू सेम उसके ऑप्शंस भी होते हैं, और फिर आपको भाई बहुत आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं तो पढ़ के आया था और मेरे को तो भाई इसका आंसर भी पता है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता। ओके, अब इसके साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि NCERT बेस्ड है तो बुक बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो। तो देखो आप बुक्स की बात करें तो NCERT में आपको MCQs ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ना ही आपको वहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, ना ही मॉक टेस्ट मिलेंगे, ना ही PYQs मिलेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक बुक बता देती हूँ, ठीक है, तो आप ये बुक ले सकते हो, गो टू गाइड फॉर CUET बाय दिशा पब्लिकेशन। ये बुक बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि यहाँ पर आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है ना, ये जो MCQs हैं, तो देखो यार भाई यहाँ पर 1600 प्लस MCQ हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के, ठीक है। ऐसी जो भी आपकी स्ट्रीम है, आप PCMB के प्रिपेयर कर रहे हैं, PCB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर कॉमर्स के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के लिए, या फिर लीगल स्ट्रीम, वहाँ पर हर बुक में आपको इतने ही MCQs देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो आपको जो 2022 का पिछले साल जो पेपर हुआ था उसके जो प्रैक्टिस जो भी पेपर आए थे PYQs, ठीक है, सेट आए थे 3 से 4, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे 10 मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट भी मिल जाते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको NCERT की समरी या फिर वन लाइनर एक्सप्लेनेशन, वो सब भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप एक बढ़िया बुक देख रहे हो, ठीक है, तो आप ये ले सकते, तो आप इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, एक बार देख लेना, क्या पता आपको अच्छी लगे। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं कि भाई हमें जो स्टडी है ना, शॉर्ट नोट्स अपने प्रॉपर बनाने हैं। जब भी आप पढ़ रहे हैं साथ साथ में जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जो भी इम्पोर्टेंट आपको लाइन लगती है उसको ज़रूर हाईलाइट कर लो। ये आपके एंड में बहुत काम आएगी, क्योंकि तब आप सबको, हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपरली नहीं पढ़ पाएंगे। अगली चीज़ आपको जो करनी है कि भाई 5 घंटे तो ज़रूर पढ़ो, ठीक है,
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर एक्चुअल में जेन्युइनली अगर आप अच्छा कॉलेज लेना चाहते हो तो आपको 5 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर आप पीसीएम वाले स्टूडेंट हो या फिर पीसीबी वाले स्टूडेंट हो जो बीए इकोनॉमिक्स या फिर बीएससी लेना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है केमिस्ट्री टफ होती है, मैथ्स टफ होता है, आपके फिज़िक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं टफ होते हैं, तो फिर आपको 7 घंटा भी पढ़ना पड़ेगा। बट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये नहीं है कि आप कितना ज़्यादा पढ़ रहे हो, वो ये है कि आप कितने प्रॉपरली ढंग से पढ़ रहे हो, कि जब आप बैठे हो आप सिर्फ उस समय पढ़ते ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका दिमाग तो कहीं और चल रहा है कि अब बोर्ड में कितने नंबर आएंगे, बोर्ड की कॉपी कैसे चेक होगी, या फिर मेरे को कॉलेज मिलेगा, मतलब जो भी हमारी खिचड़ी पकती रहती है ना उधर ध्यान नहीं देना। दिमाग आपका फोकस्ड रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। फिर वो फालतू की स्टडी करके शो ऑफ नहीं मारना हमें। अगली चीज़ क्या, अपना जहाँ सिलेबस का ब्रेकअप कर लो कि मुझे डेली का एक टारगेट बना के चलो कि अगर मैंने आज डिसाइड करा है कि इस पोर्शन में से ये चीज़ें पढ़ के जानी है, ठीक है, या फिर अगर मैंने आज डिसाइड करा है कि रेशियो प्रोपोर्शंस करने हैं या फिर ये करना है ये करना है, तो उसके लिए मुझे इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपना डेली का एक टारगेट बनाऊं और उसको कंप्लीट करूं। माना तुम्हें आलस आएगा, माना तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, माना कि यार तुम बहुत ज़्यादा थक भी जाओगे, बट बिलीव मी ये सारी एक माइंड गेम है जो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेलेगा। तुम सोचोगे अभी तो बोर्ड्स देकर आए थे, अब फिर से पढ़ो, ये क्या है ना। बट इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है, बस इतना सोच रहा है मेरे दिमाग मेरे साथ खेल रहा है, मुझे क्यों पढ़ना है, मेरा बस ये क्लियर होना चाहिए, मुझे पढ़ना है क्योंकि यार मुझे इस कॉलेज में जाना है, मुझे पढ़ना है क्योंकि मेरा ड्रीम कॉलेज है, मुझे पढ़ना है क्योंकि यार मुझे, बस जो भी तुम्हारा एम है ना वो तुम नीचे कमेंट में लिख के मुझे बता देना। और मुझे ये भी बताना कि आप कौन सी स्ट्रीम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ह्यूमैनिटीज़ के लिए, आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए, ठीक है, या फिर जो भी आपकी साइंस स्ट्रीम्स है उनके लिए। ओके, तो चलो ये थी आपकी स्ट्रेटेजी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करना, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी बढ़िया आपकी एक्यूरेसी होगी, जितनी बढ़िया आपकी स्पीड होगी, उतने ज़्यादा आप आगे निकलोगे, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि भाई तुम्हारा जो सिलेबस 100% होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे ये मैटर करता है कि अगर तुमने सिलेबस 60% 70% भी करा है ना तो चलेगा, बट अगर तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़िया है, तुम्हारी स्पीड बढ़िया है, तो तब भी तुम्हारे 95 परसेंटाइल आ जाएगी कम सिलेबस करके भी, क्योंकि तुमने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होंगे। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर कोई भी आपको डाउट होगा, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर देना।